अभी कलयुग में भी भगवान के अवतार की चर्चा शास्त्रों में है। कलयुग के कौन से अंतिम चरण में है आचार्य जी? कल की अवतार। कल की अवतार भगवान का होना है और वहीं होना है जहां बहुत दिनों से उथल पुथल चालू हो गई है। संभल में भगवान का अवतार होना है। अच्छा, लक्षण पहले ही से दिखाई पड़ने लग गए हैं। कितना बताओ, संभल में कहाँ भगवान की, कहाँ कहाँ भगवान बैठे थे, कहीं दबा दिए, कहीं तोड़ दिए, कहीं फोड़ दिए। और मैं तो कहूँ केवल संभल ही नहीं, भारत ही नहीं, सारे विश्व में ऐसे हजारों स्थान होंगे जहां मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कर दिया है। अवशेष मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। ऐसे ही नहीं होता है कुछ। अयोध्या जी में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, किसी का कोई एहसान नहीं है। वहां पर ये प्रमाण मिल गए कि इसी स्थान पर रामलला का जन्म हुआ था। नहीं तो संघर्ष तो कितने 500 से अधिक वर्षों तक चला है। अभी बड़ी उथल पुथल मच रही है ये नागपुर और मुंबई में। अरे जरा शर्म करो, ऐसे व्यक्ति की मजार पर जाकर के पूजन करते हो जिसने भारत में कितना नरसंहार किया। मुझे तो उसका नाम लेने में भी व्यासपीठ से आपत्ति है। इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश का पीते हो और सोच इतनी गंदी रखते हो, देश को तोड़ने की सोच रखते हो। अरे हम सनातन धर्मी तो सबका सम्मान करते हैं। और मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करूं, दो बातें हैं, एक तो समर्पण का भाव है, एक कट्टरता है। सनातन धर्मी समर्पण का भाव रखते हैं अपने धर्म के प्रति, और अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए सब धर्मों का सम्मान करते हैं। अरे आपको जो पसंद है आपको मुबारक, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे धर्म के प्रति उंगली उठाने का भी कुत्सित प्रयास मत करो। वर्तमान समय में ऐसी कुरीतियां निकल के आ रही हैं समाज में। अरे भगवान बुद्ध के लिए खींचातानी मची है, जबकि हम सनातन धर्मी भगवान बुद्ध को अपनी सनातनी परंपरा का 9वां अवतार मानते हैं। वो हमसे अलग नहीं है। भगवान बुद्ध ने आकर के सारे विश्व को अहिंसा का उपदेश दिया, प्रेम का उपदेश दिया, त्याग का उपदेश दिया, लेकिन उनको लेकर के ऐसी उथल पुथल मची है, जबकि वो मेरे ही हैं। हमारी सनातनी परंपरा कितना समावेश करके चलती है कि श्रीधाम अयोध्या जी में रामलला के दिव्य विग्रह में जो भगवान के 10 अवतारों का चित्रण है, उसमें भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा का चित्रण है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे नगर में किसी एक तथाकथित, कहते तो अपने को बौद्ध धर्मी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान बुद्ध को मानने वाला इतनी तुच्छ बात करेगा। वो भी हमारी सनातनी परंपरा से ही निकल करके सारे विश्व में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन मैं व्यासपीठ से ये भी चेताना चाहता हूं, ये हमारा देश संतों का देश है, हमारा देश तप और त्याग तपस्या का देश है, हमारा देश बलिदान का देश है। हम समर्पण का भाव रखते हैं। और मेरी व्यासपीठ ये निवेदन करती है कि आप श्रद्धालु बनो, समर्पित बनो, त्यागवान बनो, लेकिन कट्टर मत बनो। सब धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म को स्वीकारो। सम्मान सबका है, जिसको जो अच्छा लगे करे, लेकिन स्वीकारता केवल और केवल अपने धर्म की है। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। क्या अंतर है पता? अभिमान ये कहता है कि हम बुद्धिमान हैं, केवल हम ही योग्य हैं, ये कहता है अभिमान। और स्वाभिमान कहता है कि हम पर भगवान की कृपा है, हमको भगवान ने लायक बनाया, हमको सक्षम बनाया। अभिमान कहता है कि केवल हम ही सामर्थ्यवान हैं, लेकिन स्वाभिमान कहता है कि हम सामर्थ्यवान हो सकते हैं, सामर्थ्यवान तो और सब भी हैं। इसलिए मेरा निवेदन, ये देश ऐसा सुंदर देश, भारत देश, जहाँ पर गंगा यमुना जैसी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, पवित्र नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। हम सनातन धर्मी तो नदियों का भी पूजन करते हैं, हम वृक्षों का भी पूजन करते हैं, हम प्रकृति का भी पूजन करते हैं। अरे यहाँ तक की तो बात छोड़ो भैया, हम तो पशु पक्षियों का भी पूजन करते हैं। ऐसे सनातन धर्मी
सारे विश्व में ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं, कोई दूसरा धर्म, केवल और केवल सारे विश्व में एक धर्म जो सारे विश्व की कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। केवल एक धर्म ये नारा देता है, सारे विश्व का कल्याण हो। केवल ये नहीं कहते केवल मेरा कल्याण हो। केवल हम सनातन धर्मी इतने सामर्थ्यवान हैं जो कहते हैं सारे विश्व का कल्याण हो। ऐसे पावन स्थान पर, ऐसे पावन धर्म पर यदि भगवान ने हमको आपको भेजा है तो इस जन्म की सार्थकता यही है कि इसमें भगवान की भक्ति करते हुए अपने कल्याण का मार्ग सुगम कर लें।